इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं। तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपकी इजाजत ले लूंगी। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा यह सुनकर वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वह फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहां गई थीं? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहां भी आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली है। इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत लेकर रखूंगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा घर में दाखिल हुईं, तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं?
लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू अब्लूशन करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं तुरंत पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वह मुझे सजा देने का इरादा करे तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफत दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदें। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इजराइल आया और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुरक्षित कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वह लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ उसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है।